साथियों नमस्कार। मैं कपिल सिंह फिर एक बार उपस्थित हो गया हूं। साथियों आज जो कुछ हम बताने वाले हैं उसमें आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से जो रेगुलर अधिकारी बैठे हुए हैं आपके खिलाफ किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से साजिश रचते हैं, वो सारी चीजें हम आपको स्पष्ट करेंगे। साथ में एक लेटर दिखाएंगे जो साजिश के तहत ही चलाए जा रहे हैं, और साथ में आपको हम कुछ ऐसे उदाहरण देंगे, ऐसे कंपेरिजन देंगे कि आप खुद भी सोच सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सारे शासन प्रशासन के जो अधिकारी बैठे हुए हैं उच्च पदों पे आपके खिलाफ कैसे काम करते हैं। ये सारे लोग लाभबंद हो चुके हैं, लेकिन आप संविदा कर्मचारी हैं जो खुद लाभबंद नहीं हो पा रहे हैं, इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। इसी का फायदा ये जो ऊपर उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं उल जलूल आदेश निकाल के आपके खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं, ताकि आप उनकी बराबरी ना कर पाए, ताकि आपको पूरा हक ना मिल पाए, ताकि आप इनके बंधुआ मजदूर बने रहें और जैसा वो कहते रहें वैसा आप करते रहें बिना कुछ बोले। तो साथियों आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। इकट्ठा नहीं होते हैं आपको ऐसे ही परेशान उच्च अधिकारी करते रहेंगे, क्योंकि यहां पे जो शासन प्रशासन की नीति है वो अब दरअसल आप लोगों ने कभी सुना होगा कि अंग्रेज एक नीति अपनाते थे इंडियंस के बारे में कि आपस में इनको बांट दो, यानी फूट डालो और शासन करो। दरअसल आज वही थीम अपने शासन और प्रशासन के लोग आपके खिलाफ कर रहे हैं। आपको अलग अलग खंडों में बांट देते हैं, पद का नाम अलग अलग दे देते हैं, अलग अलग सुविधाएं दे देते हैं, ताकि आप आपस में लड़ते रहो और उनका काम होता रहे और वो ऐसे आदेश निकालते रहें ताकि आप उस आदेश के नीचे दबकर आप उनका काम बरकरार करते रहें। तो साथियों चलते हैं, सबसे पहले तो चलते हैं आपको इस लेटर पे मैं दिखाना चाहूंगा। आप ये लेटर देखिए, जो ये लेटर है आपका, इस लेटर पे आप देखिए कि इसमें लिखा क्या है। साथियों दरअसल ये लेटर जो है नगरीय प्रशासन ने निकाला है, संयुक्त संचालक जो है उनने इस आदेश को निकाला है। ये सागर संभाग का लेटर है। साथियों जरूरी नहीं कि सिर्फ सागर संभाग के संयुक्त संचालक ही ये ऐसा लेटर निकालेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में सभी संयुक्त संचालक ऐसे ही लेटर हो सकता है निकाल भी चुके हों, और नहीं निकाले हैं तो अभी निकाल भी देंगे, क्योंकि ये आपके खिलाफ जो साजिश करते हैं बहुत जल्दी करते हैं। साथियों आपने देखा है कि 7 जुलाई 2022 को एक लेटर नगरीय प्रशासन मंत्रालय ने निकाला था, उसी पे कार्रवाई करते हुए संयुक्त संचालक ने 15 तारीख को, सागर के जो संयुक्त संचालक हैं उनने 15 तारीख को, मतलब 7 दिन भी नहीं लगे, और उनने भी लेटर जारी कर दिया कि उक्त लेटर पर जो 7 जुलाई 2022 को निकाला गया है उस पर तत्काल कार्यवाही करें। ये सभी आयुक्तों को, नगर पालिका के आयुक्तों को निकाला गया है, सभी आयुक्त नगर पालिका के अधिकारियों को ये लेटर दिया गया है कि आप तत्काल कार्यवाही करें। इसमें आखिरी में आप जाकर सर्वोच्च प्राथमिकता दें, मतलब सर्वोच्च प्राथमिकता का मतलब है कि सारे काम धाम छोड़ के आप यही सबसे पहले लागू कर दो, ताकि जितने भी सीओ को, सामुदायिक संगठक को जो पेमेंट मिल रही है, कोई नियमित है, कोई उसमें 90% ले रहे हैं, किसी को 6500 के ऊपर जो पेमेंट मिल रही है, तो उस पर तत्काल रोक लग जाए। लेकिन हमसे संपर्क भी पूरे एमपी से लोग संपर्क कर रहे हैं कि सर क्या करें। हम तो सबको यही बता रहे हैं कि सबसे पहले आप हाई कोर्ट में जाके आप स्टे ऑर्डर लो। यदि आपकी पेमेंट 6500 ऊपर है, 6500 रुपए के ऊपर आपकी सैलरी आती है, यदि 6500 है तो आपकी स्टे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शासन ने तो खुद अपनी लेटर में कहा कि 6500 इनको मिलेंगे। लेकिन 6500 के ऊपर जो भी सुविधाएं आपको मिल रही है, जो भी सैलरी आपको मिल रही है, या आप रेगुलर हैं या आप 90% ले रहे हैं, तो तत्काल जाके आप इस आदेश पर जो 7 जुलाई 2022 को निकाला गया है, तत्काल आप आदेश लीजिए, उसको ऑर्डर करवाइए स्टे का, और उसको तत्काल ले जाके अपने नगर आयुक्त को आप सौंप दीजिए। नहीं एक बार यदि उनने लेटर की कार्यवाही कर दी और एक बार आपकी सैलरी कट के आपके खाते में आ गई, तो फिर वहां पे मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो साथियों जितना जल्दी हो सके, मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं, जो फोन कॉल्स आ रहे हैं, सबको मैं यही कह रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके आप लोग स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट से निकालिए। आप तीनों खंडपीठ के जो जिस क्षेत्र के आते हैं, जिस क्षेत्र में आते हैं, वो वहां से निकाल के खटाखट सारे लोग अपने आयुक्त को पकड़ा दें, ताकि ये समस्याएं जो हैं उनकी सुलझ जाएं, ताकि कोर्ट केस चलता रहेगा। उसके बाद अपन सब मिलकर उसको देखेंगे कि आखिर आगे करना क्या है। लेकिन यहां पे हम सिर्फ इतना ही बताना चाह रहे हैं कि जब मंत्रालय एक लेटर निकालता है तो उस पर कितनी जल्दी कार्रवाई करते हैं संविदा के खिलाफ, लेकिन जब संविदा के पक्ष में होता है, साथियों संविदा के पक्ष में
यदि हम नगरीय प्रशासन के, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के कर्मचारियों के बारे में बात करें तो इनको तो रेगुलर करने का अधिकार है। 2016 में लेटर निकला, लेकिन कोई भी नगर आयुक्त या संयुक्त संचालक महोदय जो भी हैं, या तो मंत्रालय के नगरीय प्रशासन जो सचिव सचिव हैं, हमें कोई ऐसा आदेश बता दें कि उनने ऐसा निकाला और वो 1 महीने के अंदर लेटर कोई भी निकले, सरकारी लेटर निकलता है तो 1 महीने के अंदर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे नियम भी है। लेकिन जानकारी के अभाव में हम उस पर एक्शन नहीं करवा पाते। ये सोचते रहते हैं कि विभाग ने निकाला है तो कर देगा। आजकल कोई नहीं करता, करवाना पड़ता है। आप देख भी रहे हैं, आपके सामने उदाहरण हर विभाग में रखे हुए हैं। बस जरूरत है आपको अपने ज्ञान चक्षु, आंख तो आपको खुली है, आंखों से आप देख रहे हैं, लेकिन दिमाग से नहीं देख पा रहे हैं। आप दिमाग से देखने की कोशिश करिए। हमारा उद्देश्य यूट्यूब चलाना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको जगाना है। और जिस दिन आप जग गए तो मेरी भी मदद की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप अपनी मदद खुद कर लेंगे, क्योंकि सब में वही है जो मुझ में है। सब में मैं वही मानता हूं, जितनी अकल मुझ में है उससे भी ज्यादा आप लोगों में अकल है, क्योंकि मैं एक बेरोजगार आदमी हूं और आप रोजगार वाले हैं, तो जरूर आप में थोड़ा अकल ज्यादा रही होगी, इसलिए आपके पास रोजगार है। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, ये तो मजाक की बात होगी। अपने अधिकार के लिए यदि आप उठ खड़े नहीं होंगे तो कोई भी शासन प्रशासन का अधिकारी आपको यूं लेके आदेश नहीं देगा, क्योंकि जो ये संविदा के नाम पे बंधुआ मजदूरी की प्रथा खुल चुकी है, ये इतनी जल्दी तो खत्म होने वाले नहीं। आपको खड़ा होना पड़ेगा, मैं खड़ा हूं आपके साथ। तो साथियों, ये चीज देखिए। फिर उसके बाद नियमितीकरण का आदेश इनका निकला, कितना पालर हुआ। उसके बाद 90% 5 जून 2018 की नीति का आदेश जून में आया। क्या हमें मंत्रालय के सारे विभाग के अधिकारी ये बता पाएंगे, या संयुक्त संचालक, संभागीय संयुक्त संचालक जो होते हैं, ये क्या बता पाएंगे कि उस 90% की नीति में ऐसे आदेश तत्काल सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कितने लेटर निकाल चुके हैं? आज 4 साल पूरे हो चुके हैं। 5 जून 2018 90% की नीति लागू हुए, लेकिन कितने लोगों को मिल रहा है? साथियों, हमारा कहना सिर्फ इतना है कि आपके अधिकार की बात होती है तो लेटर कोई विभाग जारी नहीं करता, और आपके अधिकार को छीनने की बात होती है तो खटाखट सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, जैसा ये संयुक्त संचालक महोदय जो सागर संभाग के हैं निकाला है। साथियों, अलर्ट रहिए। हमारा कहना यह है, अलर्ट रहिए। अलर्ट रहेंगे तो आपका अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता। और यदि आप जरा भी सुस्ती बरतेंगे, ये संविदा सेवाएं मध्य प्रदेश, पूरे भारत में जो संविदा सेवाएं चल रही हैं, ये मध्य प्रदेश की देन है। यहां पर जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, दिग्विजय सिंह की, उनने इस बीज को बोया था। आज पूरे देश में बरगद की पेड़ की तरह 12 महीने ये पूरा हरा भरा छाया हुआ है। साथियों, इसी संविदा सेवा को, इसी संविदा शब्द को खत्म करने के लिए मैंने मशाल उठाई है। यदि आप साथ दे देंगे तो सिर्फ मध्य प्रदेश से नहीं, पूरे भारत से ये संविदा सेवा खत्म कर दी जाएगी और सिर्फ नियमित भर्ती होगी, ताकि कर्मचारी सुरक्षित हो और उनका परिवार सुरक्षित हो, ताकि उनका भविष्य भी पूरी तरह सुरक्षित रहे। साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारा साथ देंगे, और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज RTI के टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। वहां सब कुछ लोग डिस्कशन भी करते हैं, सारे लेटर भी मिलते हैं, सारे वीडियोज भी मिलते हैं। आप वहां आइए, आपका स्वागत है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, हम कमेंट्स बॉक्स में भी ज़्यादा होगा तो हम जोड़ देंगे, तो वहां से भी आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे और आप टेलीग्राम चैनल अकाउंट पे हमारे पहुंच जाएंगे और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग, जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूं,
मेरी मेहनत को आप लोग सफल बनाने के लिए आगे आएंगे, हमारा साथ देंगे। इसी उम्मीद के साथ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।